आज हम मानव और पृथ्वी के संबंध के बारे में चिंतन करेंगे। वर्षा का मौसम है, जिस मौसम के कारण से इस पृथ्वी पर फ्लोरा फौना यानी पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधे जो भी उपलब्ध हैं उनके ऊपर हमें केंद्रित रहते हुए ये करना पड़ेगा कि मनुष्य इस प्रकृति का एक जीव है जिसको भोजन की उपलब्धता चाहे मांस मछली के रूप में, चाहे गेहूं चावल और खाद्यान्न के रूप में। इन सारी परिस्थितियों को यदि आप सोचो कि इस पृथ्वी पर यदि हम विकास के नाम पर कंक्रीट के पहाड़ खड़े कर देंगे, मकान बना लेंगे, पुल बना लेंगे या इस तरह की व्यवस्था खड़ी कर देंगे जहाँ की मनुष्य के खाने की कोई चीज़ पैदा नहीं होगी। और वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि इस धरती पर मानव सभ्यता को 1.7 टाइम पृथ्वी चाहिए आज की तारीख में। 1970 के बाद में इन्होंने डेटा कलेक्ट करने शुरू किए और अर्थ ओवरशूट डे के नाम से कैलकुलेशंस की। पृथ्वी की बायो कैपेसिटी यानी जो पैदा कर दी है पृथ्वी, उसको नापा गया और बायो कैपेसिटी के इनके फॉर्मूलों के साथ में ये देखा गया कि मनुष्य को सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए 1.7 टाइम पृथ्वी चाहिए, यानी 2.25 पृथ्वी यदि हो तो आज ये मानव जो है सही तरीके से जिंदा रह सकता है, उसको खाने पीने की उपलब्धता रहेगी। अब स्थिति ये है कि 1.7 टाइम तो पृथ्वी है ही नहीं, तो ये जिंदा कैसे है। कई जगह ज़्यादा बायो कैपेसिटी है, कई जगह बहुत कम है। जैसे कतर जैसे देश में 9 फरवरी को ही सारा माल खत्म होता है बाहर से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। इसके तहत इन्होंने WTO बना लिए, कई ऐसे कानून बना लिए कि आपस में मिल बांट करके इस बायोडाइवर्सिटी को दुनिया के लोग खाने लग गए। अब हम ये सोचें कि ठगना भी हमें, पैदा भी हमें करना, किसान को विचलित भी करना और उस पृथ्वी पर विकास के नाम पर किसान से ज़मीन छीन करके और उस पर पैदा भी नहीं करना। ये पृथ्वी कैसे 1.7 से ये 2 टाइम हो जाएगी। 2 पृथ्वी आप लाओगे कहाँ से। इसलिए जहाँ कहीं भी इस धरती पर अनाज पैदा होने की कोई गुंजाइश हो तो उसके ऊपर किसी प्रकार का विकास के नाम पर कोई व्यवस्था खड़ी नहीं की जाए, बिल्डिंग के रूप में चाहे किसी तरीके से, चाहे आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट ये सारी बातें कर रहे हो, पेड़ के नीचे आप पढ़ सकते हो, लेकिन बायो कैपेसिटी इधर तो आपने इस पृथ्वी को खाद और इनके हिसाब से ख़त्म कर लिया, इसकी कैपेसिटी वैसे भी कम हो गई। और उस कैपेसिटी में आपने कोड में खास का काम ये किया कि कंक्रीट के पहाड़ खड़े कर दिए, बिल्डिंगें बना दी, शहर के शहर बसा दिए, गाँवों को उजाड़ने की तरफ बढ़ गए। ये जो परिस्थिति खड़ी कर रहे हैं मानव, वो एक दिन बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, विशेष तौर से भारत में, क्योंकि मनुष्य सबसे ज़्यादा दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत में ही है। बाकी लोगों के पास में अपने से 8 गुना तो उनके पास ज़मीन है, ऑस्ट्रेलिया वालों के पास में जनसंख्या कम है। अच्छा, उनकी जनसंख्या वृद्धि रेट भी कम है। उनका जो वातावरण है वो भारत के मुकाबले नहीं है, भारत के मुकाबले बायोडाइवर्सिटी भी नहीं है, भारत के मुकाबले एल्यूबल सॉइल उपजाऊ मिट्टी भी लोगों के पास उपलब्ध नहीं है। भारत को हमने विकास को उनकी नकल पे डाल दिया, वो विकास पैदा कर दिया, कंक्रीट के पहाड़ पैदा कर गए और दूसरे तरह के विकास पैदा कर दिए जो भारत की इतनी ज़रूरत नहीं थी। भारत की पृथ्वी को सजोते, भारत की कृषि को सजोते, भारत के किसानों को खुशहाल करते, तो भारत के जो भी है किसानों के साथ में उपभोक्ता है, उन लोगों ने भी बाहर से सामान मंगा के खाना, जेनेटिक मॉडिफाइड खाना पसंद किया, नकली और खाद युक्त अनाज खाना, मक्का मंगा लिया, वो मंगा लिया, दालें मंगा ली। तो ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी, इस सरकारों को समझाना पड़ेगा, चाहे कोई भी सरकार आई है, उन्होंने जो ये गलती की है इस पृथ्वी के ऊपर रहने वाले मानव को, पृथ्वी को छीन करके और बायो कैपेसिटी कम करना और इधर जो ज़मीन है उसको छीन करके कंक्रीट के पहाड़ बनाना, ये बहुत ही घातक है। आने वाली पीढ़ी ख़त्म हो जाएगी। भारत को इस मामले में सोचना ज़रूरी है, जहाँ 142 से 45 के बीच में करोड़ लोग रहते हैं, 5 अरब के आसपास पहुंचने वाले हैं। इन बातों को जब तक आप नहीं, 9 अरब की कुल जनसंख्या 8.5 अरब की है, जिसमें 1/4 तो भारत में रहते हैं, 20-22% जनसंख्या यहाँ, इसको सोचना पड़ेगा। धन्यवाद। आप सभी इसको सोचें, चिंतन करें और कमेंट में लिखें।